मित्र लाभ के इस 8वें पार्ट में आपका फिर से हार्दिक स्वागत। हमने 7वें पार्ट में एक श्लोक पढ़ा था, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। उसके बाद का यह गद्यांश है जो हमारे सामने है। तद एतेषाम् अस्मत्पुत्राणां नीतिशास्त्रोपदेशाय भवन्तः प्रमाणा इति उक्त्वा तस्य विष्णुशर्मणो बहुमान पुरःसरं पुत्रान् समर्पितवान्। राजा विष्णु शर्मा ने गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति इत्यादि श्लोक कह करके कहा कि तद तो एतेषाम इन अस्मत् पुत्राणाम हमारे पुत्रों को नीति शास्त्रोपदेशाय नीति शास्त्र का उपदेश देने के लिए, नीति शास्त्र की शिक्षा देने के लिए भवन्तः आप ही, यहाँ आप हैं विष्णु शर्मा नामक पंडित, तो आप ही प्रमाण है, ऑथेंटिक हैं। इति उक्त्वा ऐसा कह करके तस्य विष्णु शर्मणो हो, उस विष्णु शर्मा को बहुमान पुरःसरम अत्यधिक मान के, पुरःसरम माने साथ, अत्यधिक मान के साथ पुत्रान समर्पितवान, अपने पुत्रों को समर्पित कर दिया। इति प्रास्ताविका, ये भूमिका समाप्त हुई। मित्र लाभ की ये भूमिका है। अब वास्तव में मित्र लाभ की कहानियाँ प्रारंभ हो रही हैं, तो कहानियों की ओर बढ़ते हैं। अथ प्रासाद पृष्ठे सुखोपविष्टानां राजपुत्राणां पुरस्तात् प्रस्तावक्रमेण स पंडितो अब्रवीत। अथ इसके बाद प्रासाद पृष्ठे, महल की पृष्ठ पर, महल की छत पर, सुखोपविष्टानाम सुख से उपविष्टानाम बैठे हुए, राजपुत्राणाम पुरस्तात् राजपुत्रों के पुरस्तात् समक्ष, सामने, प्रस्तावना क्रमेण प्रस्तावना के रूप में, स पंडित अब्रवीत वह पंडित बोला, वह विष्णु शर्मा नाम का पंडित बोला। उसने कहा, काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमतां व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। काव्यशास्त्र विनोदेन, काव्यशास्त्र के विनोद से, काव्यशास्त्र के अध्ययन से, काव्यशास्त्र के अध्ययन के मनोरंजन से, मनोविनोद से, कालो गच्छति धीमताम, धीमताम धी बुद्धि को कहते हैं, धीमत यानी बुद्धिमत, बुद्धिमताम बुद्धिमानों का, कालह गच्छति समय व्यतीत होता है, जबकि मूर्खों का समय किससे व्यतीत होता है? व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। मूर्खों का समय व्यसनेन, व्यसन से, बुरे व्यसनों से, बुरी आदतों से, निद्रया नींद लेने से, वा अथवा कलहेन कलह से, लड़ाई झगड़े से, गच्छति बीतता है, व्यतीत होता है। तो हमें अपना समय काव्य शास्त्र के मनोविनोद से गुजारना चाहिए, व्यतीत करना चाहिए, ताकि हमें नीति शास्त्र की अच्छी शिक्षा मिल सके। तो विष्णु शर्मा कहता है, तद भवताम विनोदाय, तो आपके विनोद के लिए, आपके मनोरंजन के लिए, काक कूर्मादीनाम कौवे कछुए आदि की, यहाँ आदि का मतलब है एक कौवा है, कछुआ है, एक हरिण है और एक चूहा है। तो काक कौवा और कूर्म कछुआ, तो कौवे और कछुए आदि की
विचित्राम कथाम कथयामि, विचित्र कथा कहता हूँ, विचित्राम कथाम कथयामि, विचित्र कथा सुनाता हूँ। ये जो कथा होगी ये मुख्य कथा होगी और इसी मुख्य कथा में से दूसरी कथाएं निकल निकल करके आपके सामने आएगी। राजपुत्रैरुक्तम, राजपुत्रों ने कहा, आर्य कथ्यताम, हे आर्य कहिए। विष्णु शर्मोवाच, विष्णु शर्मा बोले, शृणुत सुनिए। संप्रति इस समय मित्रलाभ प्रस्तूयते, मित्रलाभ आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। यस्य जिसका, अयम यह, आद्यः श्लोकः पहला श्लोक है। मित्रलाभ का यह प्रथम श्लोक है जो आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। और उस श्लोक के अनुसार, असाधना वित्तहीना बुद्धिमंत सुहत्तमा साधयन्तु आशु कार्याणि काककूर्म मृगाखुवत्। असाधना साधनों से रहित, वित्तहीना निर्धन धनहीन, सुहत्तमा अच्छे मित्रों से युक्त, बुद्धिमंत बुद्धिमान लोग, साधयन्ति आशु कार्याणि, कार्याणि अपने कार्यों को, आशु अतिशीघ्र, साधयन्ति सिद्ध कर लेते हैं, सफल कर लेते हैं। किसके समान? काक कूर्म मृगाखुवत, वत का मतलब है समान। काक कौआ, कूर्म कछुआ कच्छप, मृग हरिण और आखू चूहा। तो कौवे, कछुए, हरिण और आखू के समान, चूहे के समान, कार्याणि अपने कार्यों को, आशु साधयन्ति शीघ्र साध लेते हैं। जैसे कौवे, कछुए, हरिण और चूहे ने अपने कार्य सिद्ध कर लिए थे। क्यों? क्योंकि भले ही वो साधनहीन थे, धनहीन थे, लेकिन अच्छे मित्रों से युक्त थे और बुद्धिमान थे, इसलिए उन्होंने अपने कार्य शीघ्र सिद्ध कर लिए। ऐसे ही बुद्धिमान लोग भी मित्रों की सहायता से अपने कार्य शीघ्र सिद्ध कर लेते हैं। मित्र लाभ का मुख्य कथ्य यही है कि हमें अधिक से अधिक मित्र बनाने चाहिए। तो राजपुत्राः ऊचुः, राजपुत्र बोले, कथम एतत्, यह कैसे, उन्होंने कैसे अपने कार्य सिद्ध कर लिए कौवे इत्यादि ने। तो विष्णु शर्मा कथयति, विष्णु शर्मा कहता है। अब आपके सामने प्रस्ताविका के बाद मित्रलाभ की पहली कथा सामने आ रही है। और पहली कथा छोटी सी होगी, लेकिन उसी में से दूसरी कथा भी निकल करके आने वाली होगी। तो विष्णु शर्मा मूर्ख राजकुमारों को नीति की कथा सुनाते हुए पहली कथा कह रहा है कि अस्ति गोदावरी तीरे विशाल शाल्मली तरुः। गोदावरी तीरे, गोदावरी के तट पर, गोदावरी एक नदी का नाम है, उस गोदावरी नदी के तट पर विशालः शाल्मली तरुः, विशाल शाल्मली तरु, शेमल का तरु है, अस्ति यानी है, तरु कहते हैं पेड़ को, तो शेमल का एक पेड़ है। तत्र वहाँ पर नाना दिग्देशादागत्य, अनेक दिशाओं और देशों से, स्थानों से आगत्य आकर के, रात्रौ पक्षिणो निवसन्ति, रात में पक्षी निवास करते हैं। अथ इसके बाद, कदाचित कभी, अवसन्नायाम रात्रौ, रात्रौ अवसन्नायाम, रात के अवसन्नायाम ढलने पर, यानी सवेरा होने ही वाला था, अवसन्नायाम रात्रौ, रात्रि के ढलने पर, अस्ताचल चूड़ावलंबिनी भगवती कुमुदनी नायके चंद्रमसी। और फिर भगवती, भगवान, कुमुदनी नायके, कुमुदनी के नायक, चंद्रमसी चंद्रमा के, अस्ताचल चूड़ावलंबिनी, अस्ताचल जो पर्वत हैं
उसकी चूड़ा यानी चोटी शिखर पर अवलंबिनी अवलंबन करने पर, आश्रय लेने पर, यानी कुमुदनी के नायक भगवान चंद्रमा के डूबने पर, ढलने पर। प्रिय विद्यार्थियों, ये आप ध्यान रखिए कि सूर्य को तो कमलिनी नायक कहते हैं, कमलिनियों का नायक, क्योंकि उसके उदय होने पर ही कमलिनियाँ खिलती हैं। इसी प्रकार चंद्रमा को कुमुदनी नायक कहते हैं, क्योंकि कुमुदनी के जो पुष्प होते हैं वो चंद्रमा के उदय होने पर ही खिलते हैं। तो रात्रि के ढलने पर और चंद्रमा के अस्ताचल को जाने पर। लघुपतनक नामा वायस प्रबुद्ध, लघुपतनक नाम का वायस प्रबुद्ध कौवा प्रबुद्ध हुआ, जागा। वायस कौवे को कहते हैं। ध्यान रखिए विद्यार्थियों, कौवे का नाम भी पूछा जाता है प्रश्नोत्तरी में, तो कौवे का नाम है लघुपतनक। तो लघुपतनक नाम का वायस प्रबुद्ध कौवा जागा और उसने कृतांतम इव द्वितीयम आयांतम व्याधम अपश्यत। कृतांतम इव, कृतांत के समान, द्वितीयम दूसरे, दूसरे कृतांत के समान, कृतांत कहते हैं यमराज को, दूसरे यमराज के समान, आयांतम आते हुए, व्याधम अपश्यत व्याध को देखा, शिकारी को देखा, आखेटक को देखा। तम अवलोक्य अचिंतयत, तम अवलोक्य उसे देख करके, उस शिकारी को देख करके, अचिंतयत सोचने लगा। लघुपतनक क्या सोचने लगा? वो कहता है अद्य प्रातरेव, आज सवेरे सवेरे ही, अनिष्ट दर्शनम जातम, अनिष्ट का दर्शन हो गया है, जो नहीं देखना चाहिए उसे देख लिया गया है। न जाने, पता नहीं, यह जो अदर्शन है, यह जो दर्शन है अनिष्ट दर्शन, यह किम अनभिमतम दर्शयिष्यति, किम अनभिमतम, क्या अनभिमत अनिष्ट को दर्शयिष्यति दिखलाएगा। इति उक्तवा, यह कह करके, तदनुसरण क्रमेण, तद यानी तस्य, उसके, उस व्याध के, उस शिकारी के अनुसरण क्रमेण, अनुसरण करते हुए, उसके पीछे पीछे जाते हुए, व्याकुलः, व्याकुल होकर के, चलित चल पड़ा, यतः क्योंकि, क्योंकि शोक स्थान सहस्राणि भय स्थान शतानि च दिवसे दिवसे मूढ़माविशन्ति न पंडितम। शोक स्थान सहस्राणि, शोक के, दुख के स्थान सहस्राणि, हजारों स्थान हैं। भय स्थान शतानि च, और डर के भी शतानि स्थान, सैकड़ों स्थान हैं। ये सारे जो शोक और भय के स्थान हैं वो दिवसे दिवसे, प्रतिदिन, मूढ़म आविशंति, मूढ़ व्यक्ति को, आविशंति घेरते हैं, न पंडितम, पंडित व्यक्ति को नहीं, कर्तव्य कर्तव्य बुद्धि से युक्त जो विवेकी व्यक्ति है उसको नहीं घेरते। अन्यच्च, और भी, विषयिणाम इदम अवश्यम कर्तव्यम, विषयिणाम, जो विषय व्यक्ति है, सांसारिक विषयों में आसक्त व्यक्ति है, उनको इदम अवश्यम कर्तव्यम, यह अवश्य करना चाहिए। क्या करना चाहिए? उत्थायोत्थाय बोद्धव्यम महद भयम उपस्थितम मरण व्याधि शोकानाम की मध्य निपतिष्यति। उत्थायो उत्थाय, उठ उठ करके, यानी प्रतिदिन उठ करके, बोद्धव्यम, यह बोध करना चाहिए, समझना चाहिए कि महद भयम उपस्थितम, बड़ा भारी जो भय है वो उपस्थितम, आन पड़ा है, उपस्थित है। और पता नहीं कि मरण व्याधि शोका नाम, कि आज मरण, मृत्यु, व्याधि, रोग और शोका नाम, शोक, दुख, इनमें से किम अद्य निपतिष्यति, क्या अद्य आज निपतिष्यति आ पड़ेगा।
तो ये बुद्धिमान व्यक्ति को बार बार ये सोचना चाहिए। अथ तेन व्याधेन, उस व्याध ने, तंडुल कणान विकीर्य, चावल के कण बिखेर करके, जालम विस्तीर्णम, जाल बिछा दिया। स च, और वह शिकारी, प्रच्छन्नो भूत्वा स्थित, प्रच्छन्न होकर के, छिप करके स्थित खड़ा हो गया। तस्मिनेव काले, उसी समय, चित्रग्रीव नामा कपोतराज, चित्रग्रीव नाम का एक कबूतरों का राजा, कबूतरों का सरदार, कपोतराज का नाम ध्यान रखिए, चित्रग्रीव। उसकी ग्रीवा जो गर्दन है वो बड़ी विचित्र है, इसलिए उसका नाम है चित्रग्रीव। तो तस्मिनेव काले, उसी समय, चित्रग्रीव नामा कपोतराज, चित्रग्रीव नाम का कबूतरों का राजा, सपरिवार, परिवार सहित, वियति विसर्पन, वियति आकाश में, विसर्पन भ्रमण करता हुआ, तंडुल कणान अवलोकयामास, तंडुल कणान चावलों के दानों को, अवलोकयामास मने देखता है। ततः उसके बाद कपोतराज, कपोतराज ने, तंडुल कण लुब्धान, चावलों के दानों के लोभी, कपोतान, दूसरे कबूतरों को, प्रत्याह के प्रति, आह मने कहा। जो कबूतरों का राजा चित्रग्रीव था उसने तुरंत भाप लिया कि दूसरे जो कबूतर हैं इन चावलों के कणों के लोभी हो रहे हैं। तो वह कहता है उनको समझाते हुए, कुतो अत्र निर्जने वने तंडुल कणा नाम संभव, अत्र निर्जने वने, इस निर्जन वन में, तंडुल कणा नाम संभव कुत, चावलों के दानों का होना, कुत संभव, कैसे संभव है। तन निरूप्यताम तावत, तो निरूपण कीजिए जरा, अच्छी तरह से विचारिए जरा। भद्रम इदम न पश्यामि, इदम यह, भद्रम न पश्यामि, मैं अच्छा नहीं देख रहा हूँ, कल्याणकारी नहीं देख रहा हूँ। प्रायेण अनेन तंडुलकण लोभेन, प्राय अनेन तंडुलकण लोभेन, इन चावलों के कणों के लोभ से, अस्माभिरपि, हमारे भी, तथा भवितव्यम, वैसी ही होनी है, हमारी स्थिति भी वैसी ही होनी है। कैसी स्थिति होनी है? तो एक श्लोक, इसी श्लोक में से दूसरी कहानी निकलेगी जिसे हम कल देखेंगे। ये आज की कहानी का अंतिम श्लोक होगा। कपोतराज चित्रग्रीव कहता है कि हमारी दशा भी कहीं ऐसी न हो जाए। कंकणस्य तु लोभेन मग्न पंके सुदुस्तरे, वृद्ध व्याघ्रेण संप्राप्त पथिक समृतो यथा। कंकणस्य लोभेन, कंकण के लोभ से, सोने के कंगन के लोभेन, लोभ से, सुदुस्तरे पंके मग्न, सुदुस्तरे अत्यंत गहरे, पंके मग्न, पंक में फंसा हुआ, कीचड़ में फंसा हुआ, सपथिकः, वह पथिक, वह राहगीर, वृद्ध व्याघ्रेण संप्राप्त, बूढ़े बाघ के द्वारा संप्राप्त, पकड़ा गया, और मृतो यथा, और जिस तरह से मर गया, कहीं वैसी दशा हमारी न हो जाए। तब कबूतर जो दूसरे हैं वो पूछेंगे कि ऐसा क्या हुआ, तो अगली कथा बताएगा। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमो नमः।